आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बच्ची की हत्या के मामले में सूरजपुर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई गई है। हत्या के मुख्य आरोपी ने तालिब शेख से बदला लेने की नीयत से उसके घर पहुंचकर आरक्षक तालिब की पत्नी और बच्ची को बेरहमी से मार डाला था। सरगुजा संभाग आईजी अंकित गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की पूरी जानकारी दी है। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। स्टेट टुडे के लिए सूरजपुर से नरेंद्र जैन की रिपोर्ट। उनकी हत्या का प्रयास किया गया क्योंकि वह दुर्गा विसर्जन का समय था और उस वक्त भीड़ थी और वहां से वो भाग रहने में सफल हुए और उसके पश्चात पुलिस द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था, किंतु ये गांव करवा चौकी लटोरी के पास पुलिस को चकमा देने में सफल रहे और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हुए। इसी बीच प्रधान आरक्षक तालिब शेख के जो वो अपने घर पर गया तो घर पर काफी खून बिखरा हुआ था और वहां पर उसकी पत्नी और उसकी पुत्री नहीं थी। अनहोनी की आशंका थी। तत्काल वहां पर आसपास सर्च किया गया। सुबह को उन दोनों की इच्छा उभरा था, जिसकी लगातार विभिन्न टीम बनाकर लगातार आसपास सर्च की जा रही थी। पुलिस को चकमा देते हुए कुलदीप साहू यहाँ से गढ़वा पहुंचने में सफल रहा और गढ़वा से जब उसके पास पैसा खत्म हो गया तो वहां से अंबिकापुर पैसे की एक व्यवस्था करने के लिए आ रहा था कि जिससे वो भाग सके। इसी बीच बलरामपुर पुलिस द्वारा बलरामपुर में उसको बस से उतारकर गिरफ्तार किया गया। लगातार हमारी टीम उसको ट्रेस कर रही थी और फिर उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें रिंकू सिंह, सीके सिंह और कुलदीप साहू की हत्याकांड में मुख्य भूमिका है। गोल्डी साहू की भूमिका भी हत्याकांड और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसमें उसकी भूमिका पाई गई है। एक अन्य आरोपी सूरज साहू जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई है और इस बात के सबूत मिले हैं। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है और प्रकरण में यदि आगे अन्य आरोपियों तो जैसे जैसे विवेचना इसमें आगे बढ़ेगी और यदि कोई अन्य आरोपी प्रकरण में आते हैं तो उनको भी आवश्यकता अनुसार आगे अग्रिम कार्रवाई की जाए। जैसा कि आपको मालूम है, कुलदीप साहू एक आदतन आरोपी है। इसके विरुद्ध यहाँ थाना कोतवाली में लगभग 27 प्रकरण पंजीबद्ध है। ये जिला बदर पिछले साल अक्टूबर में किया गया था। इस साल फिर इसको जिला बदर का उल्लंघन किया करता हुआ पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसे जेल भेजा गया, जहाँ से इसे जमानत मिली और उसके पश्चात इसे जिला बदर किया। जब ये 13 तारीख को यहाँ पर देखा गया, पुलिस द्वारा इसे पुनः पकड़ने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा अपना सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर दिए गए थे और पुलिस द्वारा इसका कोई लोकेशन नहीं थी। हमारे पास जो भी अवेलेबल लीड्स थी उनके आधार पर हम लगातार इसका पीछा करते हुए पहले वो यहाँ से प्रतापपुर चौक तक गया, वहाँ से छाबड़ा ट्रेवल्स की बस पकड़ कर रामानुजगंज पहुंचा, उसके बाद गढ़वा पहुंचा और गढ़वा में जब इसके पैसे खत्म हुए तो वहाँ से ये पैसों का इंतजाम करने के लिए जब बलरामपुर आ रहा था और हमकारी टीम चूँकि इसका लगातार लोकेशन को ट्रेस करते हुए वो जा रही थी आसपास से पूछते जब हमें इस बात का पता चला तो तत्काल हल्ले के नाकेबंदी करी गई और उस नाकाबंदी में कल इसको वहाँ पर हिरासत में भी बलरामपुर में ले कुछ आरोपी है जो पोस्टमार्टम में किसी प्रकार के अनाचार की संभावना अभी नहीं व्यक्त की गई है। पुलिस द्वारा स्लाइड जब्त की गई है। इन स्लाइड्स को आगे अग्रिम परीक्षण के लिए भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इस प्रकार के कोई सबूत या कोई इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होती तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी
वर्तमान में उपलब्ध परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अनाचार की पुष्टि नहीं हुई। ये और मोटिव क्या था सर? क्या प्रधान आरक्षक तालिब शेख द्वारा लगातार जो मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर कुलदीप साहू उसके विरुद्ध रंजिश रखता था। घटना के समय वह काफ़ी शराब पिए हुए था, जिसकी पुष्टि हुई है और इसी रंजिश की वजह से वो तालिब शेख के घर गया, तालिब शेख को मारने के उद्देश्य से, किंतु तालिब शेख जब उसे वहाँ नहीं मिला, वहाँ पर उसकी पत्नी मिली, पत्नी का कत्ल किया गया। पत्नी का कत्ल करते हुए चूंकि बच्ची भी वहीं उसके घर में थी और जब बच्ची द्वारा प्रतिकार किया गया तो उसका भी मर्डर वहीं घर में ही किया गया और उसके पश्चात दोनों डेड बॉडीज को एक जो वाहन प्रयुक्त हुआ था उस वाहन में इसको लाद कर वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम बीघा में डंप किया। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही स्विफ्टली काम किया गया है। इस प्रकार की आरोप, इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हो, इस प्रकार का पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि थाना सूरजपुर में मुख्य आरोपी को कुछ संरक्षण प्राप्त था। मेरे द्वारा जिला सूरजपुर से अलग दीगर जिला कोरिया की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं जिला बलरामपुर के एसडीओपी कुसमी इमैनुअल लकड़ा की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है, जो इस घटना के किस प्रकार कारित हुई, क्या उसके कारण थे और क्या पुलिस कर्मियों की इसमें प्रकरण में कोई लापरवाही थी अथवा संलिप्तता थी, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसमें पाया जाएगा तदनुसार उसमें आवश्यक विभागीय कार्यवाही या जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाएगी। सर, वो मोनिका ठाकुर मैडम एडिशनल एसपी कोरिया, मोनिका ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया और इमैनुअल लकड़ा एसडीओपी कुसमी एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एक उप पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है और ये जांच दल को निर्देशित किया जा रहा है कि वो 7 दिवस में मुझे